नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक मैच दिखाऊंगा जो मैंने लीचेस पे खेला था 1700 प्लस रेटेड प्लेयर से। और मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा था और मेरा अपोनेंट वाइट की तरफ से। मेरे अपोनेंट ने करा था सबसे पहले E4। जवाब में मैंने किया C5 सिसिलियन डिफेंस का चुनाव। अब यहाँ पर ये मुझे गैम्बिट देता है, तो वैसे तो रूल ये है कि इस गैम्बिट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंजन ये देखो, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट मारा, मैंने देखा कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं बल्कि E3 करके अपने स्पॉन को भी प्रोटेक्ट करूं अपने बिशप से, तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, वाइट की पोजीशन अच्छी है। अब यहाँ पर वाइट की बेस्ट मूव ये है कि उसे D5 करना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पर नाइट निकाला। उसकी वजह से मेरे को फ़ायदा हुआ और फिर उसके बाद मैंने भी नाइट निकाला, नाइट टू C6। फिर मेरे अपोनेंट ने करा C3। वो अपने C3 उसने इसने किया, वो अपने क्वीन के डायगोनल को ओपन करना चाहता है। तो मैंने यहाँ पर तुरंत कर दिया D5। अब यहाँ पर इसने मूव चली E5। तो फिर मैंने ब्रेक दिया, सेंटर को ब्रेक देने की कोशिश की, तो उसने मेरे नाइट को पिन कर दिया। अब मुझे सेंटर तो ब्रेक करना ही है यहाँ से, तो पहले उसने मेरे नाइट को बिशप से एक्सचेंज कर लिया। मुझे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसने यहाँ पर ये एक अच्छी बेहतरीन चाल चली है, मेरी नज़र में काफ़ी अच्छी मूव है। लेकिन अगर वो नाइट से मेरे पॉन को काट देता तो नाइट के लिए भी ये अच्छी आउटपोस्ट बन सकती थी वाइट के लिए। लेकिन उसने पॉन से पॉन को काटा। उसके बाद मैंने इस पॉन को काटने के लिए क्वीन रखी C7 पर। फिर वहाँ पे उसने कैसलिंग की और फिर मैंने अपने नाइट को निकाला E7 पर। नाइट तो वैसे F6 पे निकालना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पॉन बैठा हुआ था, इसलिए मुझे नाइट को E7 के थ्रू ले जाके और G6 पर ले जाने का मेरा प्लान था अपने नाइट को। या फिर मैं करता F5 पे अपने नाइट को पुश करता। तो यहाँ पर उसने अपने एक नाइट को नीचे उतारा और ये चाल इसने क्यों चली मेरे को इसका कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा है। और ये चाल ठीक भी नहीं है। इसने नाइट को यहाँ पे रख दिया, तो ये रॉन्ग चाल है। तो यहाँ पर मैं अपनी क्वीन से इसके पॉन को काट सकता था, लेकिन मैंने पॉन को काटा नहीं, बल्कि मैंने कुछ और ही सोचा। मैंने क्वीन रख दी यहाँ पर, यानी D8 पर। मैंने सोचा नाइट अपना हटा करके इसके नाइट को काटूंगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि उसका वहाँ पे बिशप भी इस नाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हुआ ये कि इसने अपनी क्वीन F3 पर रखी और इसका आइडिया सीधा F7 पे क्वीन ले आके चेक देने का है। तो मैंने इसको क्वीन को रोक दिया। क्वीन की फाइल में नाइट को लगा के क्वीन का रास्ता ब्लॉक किया। तो इसने अपने इस नाइट को सपोर्ट दी। मैंने इस नाइट पे अटैक बनाया अपने पॉन से, H6 पॉन से। तो यहाँ पर उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने चेक बचाने के लिए अपने किंग को लेके गया D7 पर और फिर मेरे नाइट पर अटैक है, तो मैंने इसके नाइट पर अटैक डबल अटैक बना दिया। क्योंकि अगर मैं इसका नाइट काटता यहाँ पर इस मौके पर तो मेरा रुक कट जाता क्वीन से, इसलिए मैंने पहले अपने रुक को अपनी क्वीन से सपोर्ट दी और साथ में नाइट पे अटैक भी है। और फिर यहाँ पर मैंने नाइट काट दिया और यहाँ पर मुझे उसने चेक दिया पॉन काट के। तो मैंने अपने किंग को C7 पर प्लेस किया। उसके बाद फिर मुझे ये पॉन फिर से एक और मिल गया। तो यहाँ पर अगर हम पॉन्स काउंट करें तो 1 2 3
6 पॉन वाइट के पास हैं और 6 पॉन मेरे पास हैं, यानी ब्लैक के पास। और यहाँ पर इसने रॉन्ग मूव चल दी है देखा जाए तो। यहाँ पर पहले मैंने इसका पॉन काटा, मैं यहाँ पे पॉन अप हो गया हूँ। और फिर ये यहाँ पर इसकी ब्लंडर है, यहाँ पर इसे टाइट निकालना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले इसकी क्वीन को पिन किया अपने रुक से, और मैंने पहले क्वीन काट दी मौका पाते ही, और अपने बिशप को सेव किया। अब क्वीन मेरे हाथ में आ गई है, तो अब तो गेम मेरे हाथ में आ ही गया है। तो यहाँ पर मुझे इसका एक पॉन और मिल गया। अब यहाँ पर पॉन्स की काउंटिंग अगेन करते हैं, तो 2 2 4 2 6, मेरे पास अभी भी 6 पॉन हैं और मेरे अपोनेंट के पास 4 पॉन्स हैं और मेरे पास क्वीन भी है। अब मेरा टारगेट है कि मैं अपनी क्वीन को H3 पे ले आके किंग को चेक दूं, या फिर मैं अपने बिशप को भी H3 पे रख के किंग को चेक दे के उसका रुक ले सकता हूं। और वो समझ गया, इसलिए उसने मुझे यहाँ से हटाया। अब यहाँ पे मेरी क्वीन पर अटैक है, तो यहाँ पर मैं चाहता तो क्वीन को यहाँ रख के चेक भी दे सकता था, लेकिन मैंने पहले बिशप पे अटैक बनाया अपने पॉन से, और फिर उसने मेरी क्वीन पर रुक से अटैक किया। अब यहाँ पर दोनों रुक्स मेरे E7 बिशप पर अटैक कर रहे हैं, तो मैंने सपोर्ट लगाई अपने दूसरे रुक से, मुझ पे एक ही रुक बचा है। फिर यहाँ पर मुझे चेक मिला है। उसके बाद यहाँ पर अब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैंने पहले ये बिशप यहाँ पे लगाया ताकि दोनों रुक्स का आपस में कनेक्शन टूट जाए, और अब मैं अपना एक रुक उसके रुक से एक्सचेंज करूँगा। जो मेरा ई रुक है, E8 पर जो मेरा रुक है, मैं इसको H8 पर ले जा कर के रुक के साथ रुक को एक्सचेंज करना मेरा प्लान था, तो मैंने यही किया। लेकिन इसका प्लान है कि मेरे बिशप को काट के किंग को चेक दे करके मेरी क्वीन को खाना, लेकिन इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैंने कोई और चाल चली, मैंने सोचा कि अगर ये ऐसा करेगा भी तो मैं अपने किंग को तो बचा ही लूँगा, और क्वीन को F3 पे ले जाने का मेरा टारगेट ये है कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सीधा इस क्वीन को H1 पे ले आके और चेक दूंगा किंग को। तो यहाँ पर ये समझ गया, इसलिए रास्ता रोका। तो मैंने पहले चेक दिया और यहाँ पर मुझे रुक मिल गया, ये इसकी ब्लंडर थी। और फिर यहाँ पर इसने दूसरा रुक भी मुझे दे दिया बिशप के बदले में, और फिर यहाँ पर मेट। ओके।